ठीक है, ये सवाल रखेंगे सुरेंद्र जी से। और देखिए, इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी ने नौटंकी की, सीएम को नहीं पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, नाना पटोले का बयान। किसानों ने पीएम को उनकी सही जगह दिखाई, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। ये देखिए, नाना पटोले का बयान आया है और नौटंकी कह रहे हैं वो इस पूरी घटना को। सुरेंद्र जी, कोई नौटंकी कहता है और कोई कहता है कि हाउ इज द जोश मोदी जी। एसपी जी ने जो रूट दिया है उसी से प्रधानमंत्री जी ने जाना ही था, लेकिन कुर्सियां खाली वहां देखने को मिली और प्रधानमंत्री जी ने अपनी नौटंकी का रोल शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी ने वो नौटंकी का रोल शुरू किया जो उनकी आदत है, और इन्हें खुद ने रूट बदला और उसमें सिक्योरिटी का लैकुना आया, और इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री रिजाइन देना चाहिए, ये मांग बीजेपी कर रही है। ये उनकी एक सहानुभूति लेने का काम है। सही में तो एसपी जी के नियम को तोड़ना, यही गलती खुद प्रधानमंत्री जी ने की है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने खुद रिजाइन करना चाहिए, ये मांग हम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किसानों को आंदोलनजीवी कहा था, आतंकवादी कहा था, नक्सलवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, और मैं 700 किसानों के मौत का मैं जवाबदार नहीं हूं, इस तरह का वक्तव्य करना आज वो पूरे देश के किसानों को, आज भी वो दर्द है कि किसानों को बेइज्जत करने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देश में देखा गया, और उसी का परिणाम है कि पंजाब के किसानों ने उनकी जगह दिखाई है। कांग्रेस किसानों के साथ है। तो सुना आपने नाना पटोले को। सुरेंद्र जी, वापस आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि उस समय वो बयान हमें सुनाना था आपको भी और तमाम लोगों को कि क्या कहा उन्होंने। सुरेंद्र जी, नौटंकी कह रहा है, कोई खुशी मना रहा है ट्विटर पे, चल क्या रहा है? कांग्रेस के लोग क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इस तरह से कहेंगे, करेंगे? देखिए, राजनीति तो करेंगे ही, सब नेता हैं, आप लोग भी दल में हैं, वो भी दल में हैं, लेकिन फिर इस तरह की बातें, जश्न मनाने की चीज है क्या ये? दो बात, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ रवि भाई। अगर प्रधानमंत्री जी राजनीतिक बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने जिंदा जा रहा हूं कह करके बिल्कुल नौटंकी की, क्योंकि उनकी कोई जान को खतरा नहीं था। हमारे अपने लोग थे, प्रधानमंत्री जी के लोग थे। किसान विरोधी हो सकते हैं लेकिन उनके दुश्मन नहीं थे। स्पष्ट रूप से इस चीज को समझना होगा। नहीं, देखिए, थोड़ा सा मैं डिसएग्री, माफी के साथ रोक रहा हूं, थोड़ा सा डिसएग्री। उसी पंजाब में आंदोलन के दौरान हमने ये देखा है कि बीजेपी के नेताओं और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के कपड़े फाड़े गए। हमने ये देखा है कि उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। सुनिए तो, उसी किसान आंदोलन के नाम पे हमने ये भी देखा है कि कैसे उसी किसान आंदोलन के नाम पे उस भीड़ में ऐसे लोग हथियारों के साथ घुसे जिन्होंने दिल्ली से लेकर कहां कहां खून नहीं बहाया। तो ये लॉजिक तो कम से कम मत दीजिए ना कि कौन लोग थे। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन लोग थे और कौन नहीं? ये क्या तय हो चुका है? वो मैं बताता हूं, वो भी बताता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछिए ना। गजेंद्र सिंह शेखावत, नहीं, आपने कहा कि उनको कोई खतरा नहीं था। चन्नी कह रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं था। ये आपने कैसे सुनिश्चित किया कि उस भीड़ में ऐसे लोग नहीं होंगे जो खतरा पैदा नहीं करेंगे? क्योंकि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जिसके बाद कोई भी व्यक्ति ये जिम्मेदारी से नहीं कह सकता कि भीड़ में कोई घातक आदमी नहीं बैठा होगा। आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत को इससे मत जोड़िए, क्योंकि ये बाकायदा प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सच में नौटंकी कर रही है। प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक हैं, और वहां पर उन लोगों से अगर प्रधानमंत्री से वो लोग बात करने जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोका गया, निश्चित दूरी पर रोका गया। और प्रधानमंत्री जी के जो आसपास लोग गए वो बीजेपी का झंडा लिए हुए। अरे सर, ये देखिए, ये वीडियो मैं भी देख चुका हूं जो आप झंडे की बात कर रहे हैं। विप्लव जी, बीजेपी का झंडा, वो जो भीड़ में जो लोग थे वो कोई खतरा नहीं थे, वो सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से थे। क्या ये सब लॉजिक एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि कसाब भी कलावा बांध के आया था और गोलियां बरसा रहा था मुंबई की सड़कों पे। तो ये सब जो सतही लैंग्वेज है, क्या हम इससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जोड़ सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी हमेशा पकड़े जाने पर इसी प्रकार के तर्क देती है। कल ही इनके नेता सिद्धू जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी कई बार गुप्त योजनाओं पे, गुप्त कारणों से कई स्थानों पर होते हैं।
तो राहुल गांधी जी की गुप्त योजनाएं क्या हैं वो आज दुनिया के सामने सार्वजनिक है। आज नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट जयराम विप्लव, ये जो बात आप कर रहे हैं गुप्त योजनाएं, गुप्त मीटिंग, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? रवि जी, इसका क्या मतलब? रवि जी, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन सी गुप्त मीटिंग की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप ही कहा ना, आपने अभी कहा ना गुप्त मीटिंग, गुप्त योजना। पूरी बात तो कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं। रवि जी, मैंने सिद्धू को कोट किया और इनकी योजनाएं तो सार्वजनिक हो रही है ना। इनके पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से कल ट्विटर पर जश्न का माहौल बनाया, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाना। एक इनकी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री सकुशल लौट आए, उनका मुख्यमंत्री का धन्यवाद है। तो ये क्या चाहते थे? इनकी मंशा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नहीं, ये कह रहे हैं कि नौटंकी है। चलिए, मैं लौट रहा हूं और इसका जवाब हम लेंगे सुरेंद्र जी से। इसका जवाब लेंगे, बनता है उनसे उत्तर इसका कि आखिर कौन सी गुप्त योजनाओं की बात चल रही है, गुप्त मीटिंग की बात चल रही है। सुलझाने की साजिश थी। चलिए जयराम जी, आ रहे हैं, लौट रहे हैं आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।